गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ओपीएससी का जो स्किल टेस्ट का जो क्वेश्चन था उसे मैंने दिखाया हुआ था और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसे डाल दिया था ताकि आप लोग देख सकें। और उस रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन वीडियो है, मैंने कहा था अगला जो वीडियो रहेगा उसमें आपको दूंगा और एक डिटेल वीडियो दूंगा ताकि आप पूरा अच्छी तरह से समझ जाए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करना। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली वे में तैयारी कीजिएगा, क्वेश्चन टफ रहते ही रहते हैं। उड़ीसा लेवल के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़ा सा लेवल के रहते हैं और जब उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रिपरेशन उस तरह से नहीं रहता है तो कैंडिडेट बहुत अधिक ही फेल करते हैं। क्योंकि उड़ीसा का आपका OSSC का रिकॉर्ड है 60 to 70% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अभी मेरे जो वीडियो है ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पिछले बार दे चुके होंगे, डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे और वो इस बार की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसको बताता चलता हूँ। तो जैसे कि पहला आपको जो है सबसे पहला पावर पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसमें किस तरह का है, मैंने बताया हुआ था कि आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एक रहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस का जो लेआउट्स रहते हैं वो दिए हुए रहते हैं, आपको उसे टाइप करना है और उसमें फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि बेसिकली जो वर्ड में दिए जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वर्ड वाले सेक्शन इसे आपको टाइप करने दिए गए हैं और कुछ यहाँ फॉर्मेटिंग के लिए दिए गए हैं। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको इसे टाइप करना है और उसे जो फॉर्मेटिंग करने हैं इस बिहाफ में करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वो सेक्शन के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। इसमें आपको क्या है कि आपको एक टॉपिक खुद से जनरेट करने हैं। जो टॉपिक दिए हुए उसे आपको उस बारे में आपको लिखने हैं, स्लाइड्स में करने हैं। तो देख लीजिए, उसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर ए टीचर। आपको समझ लीजिए आप एक टीचर हैं जो कि आपको क्लासरूम में प्रेजेंट करना है और आपको जो टॉपिक दिया गया है वो CAA दिया हुआ है। तो ठीक है, एक टॉपिक आपको दिया गया है। उसके बाद फिर जो भी बताया गया है कि जो रिसेंटली इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी CAA का जो पास हुआ था, तो उसके बारे में आपको बताना है। देन उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन शुड कंटेन एटलीस्ट 5 स्लाइड्स। यहाँ पर एक चीज़ आपको बोला हुआ है कि एटलीस्ट आपको 5 स्लाइड्स होना चाहिए, ठीक है, ओके। जो आपका PPT बनेगा कम से कम 5 स्लाइड्स का होगा। आप 5 से ज़्यादा रख सकते हैं, 5, 6, 7 जो भी है, मैं आगे देखता हूँ किस तरह से बनेगा। और उसके बाद आपको जैसे पहला स्लाइड्स के लिए बोला हुआ अबाउट कैब, दूसरा आपको बोला हुआ है इंट्रोडक्शंस, ठीक है, और थर्ड में बोला गया है इट्स मीनिंग, और उसके बाद फिर बोला गया है आपको उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो इस तरह से आपको बोला गया है कि उसके बारे में बताइए, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसका मीनिंग क्या होगा वो बताइए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो क्या आएंगे। तो इस तरह से आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि आपको ये करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जो स्लाइड्स बनेंगे उसमें आपको फ्लाइंग एलिमेंट्स जो रहते हैं, जो कि स्लाइड शो में आप जब प्रेजेंट करते हैं तो वो आपको आने चाहिए। तो वो भी देख लूँगा अभी किस तरह से बनेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि आपको एक इंसर्ट वीडियो क्लिप, ठीक है, वीडियो क्लिप आपको एक लाने हैं जो कि आपको क्लिप आर्ट से मिल जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको लास्ट पेज में बोला गया है कि आपको थैंक यू लिखना है, ठीक है। बस इतने से करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। तो आइए इसे मैं एक लाइन से बनाता चलता हूँ, वो किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक्चुअली है क्या कि कुछ आपको एज ए ऐसे या फिर आप कुछ टॉपिक वाइज आपको रिटर्न में लिखने हैं, जो कि आप खुद से लिखिएगा, वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ से कुछ आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से होंगे, क्योंकि मैं टाइपिंग का सेक्शन छोड़ के चलता हूँ ताकि आप इसमें आपको वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं जो मेन फोकस वाले चीज़, जो ऑप्शंस वाले, उसे मैं आपको क्लियर करता चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नॉर्मली गूगल में आपको अबाउट कैब मारा हुआ हूँ और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए, उसमें आपको अबाउट वर्ड जो भी है, इंट्रोडक्शन हुए, उसके बाद इम्प्लीमेंट किस तरह से हुए, तो सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से मैंने कुछ डाटा उठाया हुआ है, ठीक है, उसे मैं यहाँ पर फिट करता चलता हूँ। देखिए, और बनेंगे किस तरह PPT, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो जैसे कि आपको जब पीपीटी खोलिएगा तो आपको इस तरह से ब्लैंक पेज मिलेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप चाहे टाइटल्स ले सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक ले सकते हैं। अगर आप टाइटल लीजिएगा तो ठीक है, आपको इस तरह से आएंगे नॉर्मली। जैसे मैं यहाँ पर कुछ आपको कंटेंट रखा हुआ हूँ, मैं इसी को डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये आपको अबाउट हुए और समथिंग हुए, तो मैं आपको इसे डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप वो देख लीजिएगा, आपको वो पेस्ट तो करने नहीं है, आपको टाइप करने रहेंगे। तो मैं टाइम बचाने के लिए केवल ये कर रहा हूँ, बाकी आप लोग देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से बॉक्स रहेंगे, आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट में कर दे रहा हूँ, तो आपको इस तरह से रहेंगे। और यहाँ पर आपको जब कुछ दिए नहीं रहेंगे, जैसे देखिए आपको एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जैसे कि वर्ड में है क्या कि आपको जो टाइप करने हैं, इसमें बोले गए हैं कि आपको कुछ फॉन्ट का साइज रखने हैं और उसके बाद अलाइनमेंट ये वो कुछ बहुत सारे देते हैं जो फॉर्मेटिंग, लेकिन आपको यहाँ नहीं दिए गए हैं। तो आपको पहला बात है कि आपको जो कंटेंट है, जो कंटेंट जैसे कि आप यहाँ जो कंटेंट आप देख सकते हैं, इसे जो मैंने लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी लिखिएगा तो चलेगा, ये एक आपको बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक आपको नुकसान क्या है कि आपको ये कंटेंट खुद से अब ये आपको सोच के वहाँ डालना पड़ेगा। तो कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो आपको वो देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप तो प्रिपरेशन आप कीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक डाला, दूसरा मैं इस बार ब्लैंक लेकर आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से रहेंगे। अगर आप ब्लैंक भी लेते हैं तभी आप यहाँ इंसर्ट में जाके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ सेकंड इसे ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। इसका ये थोड़ा सा साइज हो गया, एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, आपको एडजस्ट हो जाएंगे। आपका यहाँ से इस तरह से आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, नॉर्मल आप टाइप कीजिएगा तो आपको इस तरह के कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं होंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं जो भी है। जैसे यहाँ पर मैं इसे इंटर कर देता हूँ, या फिर इसे डायरेक्ट आप इसे ही छोटा कर दीजिएगा, तब भी आपको वो एडजस्ट हो जाएंगे, आपको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इससे डायरेक्टली आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाले जो कमांड्स रहते हैं, ये वाले से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी साइज आपको करने हैं। आप सेंटर अलाइनमेंट कर दिए क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो ये इस तरह से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको और अगला है, तो अगला मैं डायरेक्ट इस तरह से ले लेता हूँ, और इसमें भी उसी तरह आपको जो कंटेंट है आपको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इसे सेंटर अलाइनमेंट करके एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें एटलीस्ट बोला गया था कि 5 स्लाइड्स, जैसे ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको एक सेकेंड, इसे भी मैं यहाँ से टेक्स्ट छोड़िए, इसे मैं यहाँ से, ठीक है, आपको इस तरह से लेके, और नेक्स्ट जो था आपको इसे भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाइए, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए अगर आपको कुछ बोला नहीं जाएगा तो आप कुछ भी लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कुछ बोला जाएगा कि आपको ये इस फॉर्मेटिंग को फॉलो करना है, तो तब आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं बोला जाए आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे मैंने जैसे 4 स्लाइड है, 4 स्लाइड्स मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको बोला गया है कि और भी कुछ बोला गया था कि जैसे कि आपको जो स्लाइड शो, यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको स्लाइड शो रखने हैं जो कि फ्लाइंग रहने चाहिए। तो आप इसे किस तरह से ला सकते हैं, जो आपको एनिमेशंस रहते हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जब डिजाइन एनिमेशंस में जाइएगा तो आपको यहाँ कुछ एनिमेशंस रहेंगे, आपको एनिमेशंस लगाने हैं। जैसे मैं इसमें ये लगा देता हूँ, इसमें ये लगा देता हूँ, इस तरह से। एक्चुअली ये आप जब F5 कीजिएगा तो आपको प्रेजेंटेशन कीजिएगा तो आपको शो होंगे इस तरह से। तो बस वही चीज़ आपको वहाँ लगाने थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि यहाँ से ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये से भी कंप्लीट। उसके बाद यू कैन इंसर्ट एनी वीडियो क्लिप एज पर योर चॉइस। आपको एक वीडियो क्लिप, अब रहा बात कि आप वीडियो कहाँ से लाइएगा, तो वीडियो आपका आएगा कहाँ से। देखिए यहाँ से जब मैं नया एक स्लाइड ले लेता हूँ, नया एक स्लाइड, मैं ब्लैंक स्लाइड ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जब इंसर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्लिप आर्ट मिलेगा, ठीक है।
जब आप इसे क्लिप आर्ट में क्लिक कीजिएगा तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि यहाँ पर सर्च करने के कुछ ऑप्शंस देगा और यहाँ पर कुछ कलेक्शंस देगा। ठीक है, तो इसे आप मत छेड़िएगा, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए। तो यहाँ पर जैसे क्लिप आर्ट्स है, यहाँ मूवीज है, तो आप मूवीज में जाइए डायरेक्ट और यहाँ गो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, तो आप इसे कोई भी क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ बीच में आ जाएंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा ये किस तरह से काम करेगा। एक्चुअली ये आपको इमेज नहीं है, ये आपको छोटा सा वीडियोज है, तो इसे भी मैं दिखा दूंगा किस तरह से। अच्छा, इसमें भी एक मैं एनिमेशन लगा देता हूँ, एनिमेशन कोई भी एक एनिमेशन फॉर एग्जाम्पल इसे ही लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आपको क्या बोला जा रहा है। और यहाँ पीडीएफ में लास्ट जो रहेगा यू शुड इंसर्ट लास्ट स्लाइड, जिसमें थैंक यू रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे भी आपको करना है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल एक स्लाइड ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ओके, इसे मैं बीच में कर देता हूँ। पीपीटी में इतना ही सा है और कुछ था नहीं। आपको इसमें भी मैं एनिमेशन लगा देता हूँ क्योंकि उसमें बोला गया है एनिमेशन लगाने के लिए। ठीक है, इसे आपको यहाँ पर जैसे जब आप ये कीजिएगा, लास्ट स्लाइड सारे हो गए, ये कंप्लीट हो गए। तो इसमें देखिए जब F5 कीजिएगा प्रेजेंटेशन में आपको इस तरह से आएंगे, ये इस तरह से रहेंगे, ये इस तरह से, ये इस तरह से। और नेक्स्ट ये कीजिएगा, ये एक देखिए एक मिनी वीडियो है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मूविंग वीडियो है आपको चल रहे हैं। आपको वहाँ पर इमेज की तरह दिख रहे थे लेकिन ये वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देख लीजिए, यहाँ थैंक यू लिखा है, बस खत्म। आपको पीपीटी में कुछ खास इसके अलावा नहीं थे और आपको जो भी करने थे बस इतने से करने थे। जिन्होंने इस तरह से किया होगा आपको पूरा तरह से मार्क्स दिया जाएगा, अदरवाइज कुछ आपको डायरेक्ट होंगे। अब बाकी आपको कंटेंट के है तो कंटेंट आप कुछ भी लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो छोटा छोटा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज देख लीजिएगा जिस तरह से भी आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ इतना सारा लिखा हो तो आप इतना सारा ही लिखिए, सारा लिखिए। तो ये मैं इसे क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है आपका, ये थोड़ा सा आपको टाइपिंग वाले सेक्शन है। तो मैंने फिर कहा था जैसा कि मैं टाइपिंग वाला सेक्शन को डायरेक्ट टाइप करके आपको थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज के लिए आपको डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपको बताता चलता हूँ। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने टाइपिंग जो है उसे मैंने कर रखा है। ये आप देख सकते हैं ये टाइपिंग है, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। और इसका जो फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि अप्लाई 16 फॉन्ट साइज विथ बोल्ड इटैलिक फॉर हेडिंग एंड इट्स सेंटर अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका आपको जैसे 16 बोला गया है, 16 आप यहाँ से कर दीजिए। बोल्ड बोला गया है, इटैलिक बोला गया है, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक एंड सेंटर के लिए। तो आप इस तरह के जो बेसिक कमांड होते हैं तो आप तो जानते हैं, सेंटर के लिए E हुआ, लेफ्ट के लिए L हुआ, R हुआ, जस्टिफाई के लिए। तो ये आपको नॉर्मल बेसिक कमांड है। इसमें अंडरलाइन बोले गए हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बोल्ड इटैलिक हेडिंग सेंटर, चलिए ठीक है। उसके बाद अप्लाई पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अप्लाई पैराग्राफ स्पेसिंग। ये एक लाइन स्पेसिंग होता है, यहाँ पर आप देखिएगा लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स आता है कि ये लाइन स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, और इसमें आपको 12 PT क्या है। क्योंकि लाइन स्पेसिंग एक्चुअली देखिए, लाइन स्पेसिंग आप करते हैं, आप इस तरह से सेलेक्ट किए या फिर कोई भी पैसेज सेलेक्ट किए या नॉर्मली पैसेज में भी रख के आप यहाँ से क्लिक करते हैं, आपको 1.2 ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर बोला गया है कि लाइन ये पैराग्राफ स्पेसिंग बोला गया है 12 PT, वो क्या है? तो देखिए वो होता क्या है, किस तरह से इसमें आपको बोला गया है, किसमें बोला गया है, पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर इतना फॉर ऑल पैराग्राफ्स। ये दोनों पैराग्राफ्स के लिए बोला गया है। एक्चुअली ये 2 पैराग्राफ्स हैं, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से ये सेक्शन, ये वाले सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपको, सेकंड पैराग्राफ है जो आपको यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं है। सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ तक है। तो इसमें 2 पैराग्राफ थे। ठीक है, तो अब रहा बात ये दोनों पैराग्राफ के लिए बोला गया है। तो नॉर्मल आपको इसे सेलेक्ट करना है। मैं ये वाले सेक्शंस को आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर 12 PT। तो इसमें होता क्या है कि आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों पैराग्राफ के लिए बोला गया है। यहाँ पैराग्राफ के साइड में कॉर्नर में एक छोटा सा बटन है। ठीक है, जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पैराग्राफ के स्पेसिंग खुलेंगे।
तो आपको बिफोर एंड आफ्टर, और यहाँ पर क्या बोला गया है, आफ्टर बोला गया है, ठीक है। तो आफ्टर बोला गया है तो आपको 12 करने हैं, तो आपको इसे क्लिक करते जाइए, देखिए इस तरह से, या नॉर्मली आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं इस तरह सेलेक्ट करके। तो मैं इस तरह से ही कर लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि लाइन स्पेसिंग के जो आपको यहाँ पर वाले ऑप्शंस है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सिंगल रखने हैं, इतने रखने हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता होगा कि 1.5 और ये, तो आप डायरेक्ट यहाँ 1.5 भी लिख सकते हैं, आप 1.4 भी लिख सकते हैं, आपको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको कुछ प्रीसेट्स ही रहते हैं, यहाँ आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मैं नहीं करता हूँ, अभी मैं केवल इसे करता हूँ, ठीक है। ये सब आप ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसे करके मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या अंतर है, आपको लग रहा होगा कुछ अंतर नहीं, आप ये नोटिस कीजिएगा, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आप ये नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कुछ स्पेसिंग बढ़ गए हैं। देखिए कंट्रोल जेड, यहाँ थोड़ा सा क्लोज थे, और मैं यहाँ रीडू करता हूँ, ये वाले थोड़ा सा केवल, क्योंकि पैराग्राफ के जो आफ्टर स्पेसिंग है वो केवल 12 हुए हैं, पैराग्राफ के हुए हैं, ठीक है। तो बस ये करने थे। उसके बाद नेक्स्ट जो थे, आपको लाइन स्पेसिंग के लिए बोला गया है, जो कि 1.5 फॉर थर्ड पैराग्राफ एंड जस्टिफाइड। थर्ड पैराग्राफ पता नहीं वो किसे बोल रहे थर्ड पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पर जो पैराग्राफ है एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से आपको यहाँ तक है, बीच में तो यहाँ तो ब्रेक है नहीं। एक्चुअली यहाँ से जो लाइन है वो कंप्लीट लाइन है। तो आई थिंक मेरे को ये चीज़ आपको देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर कुछ लाइन ब्रेक है तो, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कहीं पर लाइन ब्रेक है। लेकिन अगर यहाँ बोला जा रहा है तो आप, मैं इसे ही कहीं पर आपको मान लेता हूँ एक पैराग्राफ, यहाँ से मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं, हाँ यहाँ से मैंने इसे लाइन ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये थर्ड पैराग्राफ है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर थर्ड पैराग्राफ एंड जस्टिफाइड। तो यहाँ लाइन स्पेसिंग जो बोला गया थर्ड पैराग्राफ के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके इसका लाइन स्पेसिंग 1.5 कर लेना है। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड जस्टिफाइड बोला गया है तो जस्टिफाई यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको आ जाए, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट लोग को प्रॉब्लम्स आए हैं, और क्या प्रॉब्लम आए वो भी मैं बता देता हूँ। इंसर्ट फुट नोट्स। अब फुट नोट्स में क्या आपको इंसर्ट करने हैं, यहाँ पर आपको 2 एंड मोर देन 2 कंप्यूटर, ये एक्चुअली आपको ये आप बोल सकते हैं कुछ नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि कुछ आपको किसी के बारे में बताना है तो कुछ नोट्स होते हैं। तो ये वाले सेक्शन आपको कुछ नोट्स दिए हैं जो कि इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है, तो ये आपको एज ए नोट्स लिखने हैं। तो इसमें आपको जो बोला गया है कि आपको ये नोट्स फुटर नोट्स लगाने हैं, और किसके लिए लगाने हैं, फॉर द अंडरलाइन वर्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें जो है, जो कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ के जो अंडरलाइन वर्ड है, तो यहाँ पर कोई ऐसा अंडरलाइन वर्ड है नहीं, तो इसमें पता नहीं किस तरह से वो बोल रहे हैं। तो एक्चुअली मैं छोड़िए उसे, मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं किसी एक वर्ड को या फिर आप पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के ये अंडरलाइन वर्ड है, आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या अदरवाइज आपको पैराग्राफ करना है तो पैराग्राफ के लास्ट में आप इस तरह से क्लिक करके आप फुटनोट्स लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपको अंडरलाइन वर्ड है, क्योंकि वहाँ पर जो बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इंसर्ट फुटनोट्स, ये आपको कंटेंट लिखने हैं फॉर द अंडरलाइन वर्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे मान लिया कि अंडरलाइन वर्ड है, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेफरेंस में चले जाइएगा, और उसके बाद फुटनोट्स, यहाँ आप देख सकते हैं फुटनोट्स। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ पर सबसे आप नीचे आ जाइएगा, और नीचे आने के बाद आपको कुछ टाइप करने के लिए बोला जा रहा है। तो टाइप करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको क्या टाइप करना है, 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर कनेक्टेड विथ और विदाउट केबल। ठीक है, इसे मैंने टाइप कर लिया। ये एक्चुअली होता क्या है कि आप ये देखे होंगे कि आपको
कुछ कुछ जो स्टोरी बुक रहते हैं उसमें आपको इस तरह से आपको आते होंगे 1 2। एक्चुअली यहाँ पर मैंने कुछ डेमो के लिए आपको ये भी खोल के रखा था, जैसे कि आपको यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे कि कुछ जब आप सर्च करते होंगे तो एक बहुत ही पॉपुलर साइट है जो कि आपको विकिपीडिया, ठीक है, इसे मैंने खोला हुआ है विकिपीडिया। विकिपीडिया में आप ये देखे होंगे कि आपको कुछ यहाँ पर 1 2 3 रहते हैं, और जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ नीचे पेज के नीचे आ जाते हैं। आप मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ एक, जैसे आपको इसे क्लिक जब कीजिएगा तो यहाँ आपको नीचे आ जाएगा और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रहते हैं। आप कुछ स्टोरी बुक भी देखते होंगे 1 2 रहते होंगे ऊपर में, तो एक्चुअली वो उस तरह से ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब में कुछ कुछ है कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहते हैं। बस वही चीज़ें आपको यहाँ पर है, जैसे यहाँ 1 आ गए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी अगर करके आप करते हैं तो यहाँ पर आपको उस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं कुछ रेंडमली टाइप कर देता हूँ तो आपको इस तरह से आ गई। ये एक्चुअली ये पैराग्राफ के लिए है, अगर आप यहाँ लास्ट में रखिएगा पैराग्राफ के लिए है, और अगर कुछ वर्ड्स के लिए करने हैं तो आप वर्ड्स को सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको दोनों बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया था कि जो फुट नोट्स लगाने हैं, फुट नोट्स में आपको ये आपको कंटेंट रखने हैं, और फॉर द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ के जो अंडरलाइन वर्ड के लिए बोला गया था, तो यहाँ तो आपको कुछ यहाँ से ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ है, तो मेरे को तो कोई अंडरलाइन वर्ड दिख नहीं रहे हैं। आपको अगर कोई दिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम हॉल में शायद आपको कुछ दिख जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आँख नाक सब खुला रहता है, तो हो सके आप लोगों को कुछ दिख जाए। तो अगर दिख जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसे सेलेक्ट करके कर लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उसके बाद होगा क्या कि जैसे कि आप इसे जब लगा दीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए कर्सर रखिएगा, तब आपको यहाँ पर जो मैंने टाइप किया हुआ है सारा आप देख सकते हैं, जो कि 2 or more than 2 कंप्यूटर्स, ये सब आपको शो करेंगे। एक्चुअली फुटनोट्स यही रहते हैं, कुछ और खास रहते नहीं हैं, जो कि आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन है आपको यहाँ नीचे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाइए, जो ई पॉइंट है आपका, यहाँ पर बोला गया है कि इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड ऑफ सेकेंड पैराग्राफ विथ द फर्स्ट पैराग्राफ फुटनोट्स नंबर। यहाँ फॉर्मेटेड कुछ बोले गए हैं कि आपको फॉर्मेटेड वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। तो इसमें भी सेम चीज़ बोला गया है कि आपको जो अंडरलाइन वर्ड है सेकेंड पैराग्राफ का, तो यहाँ पर इसमें भी वही चीज़ है कि सेकेंड पैराग्राफ में भी कुछ लाइन नहीं है, कोई इशू नहीं है, होता है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो आपको क्या है क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए एक आपको यहाँ भी आपको क्रॉस रेफरेंस मिल जाएंगे रेफरेंस के अंदर, अदरवाइज आपको इंसर्ट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, आप दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं। तो आपको वो लगाने हैं, और सेकंड पैराग्राफ के अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड तो है नहीं, चलिए मैं कोई एक वर्ड को अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे ही अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, इसी में मैं क्रॉस रेफरेंस लगा रहा हूँ। तो जब आप इसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ ओपन होंगे। तो आपको क्या बोला गया था, यहाँ पर आप देखिए कि जो फर्स्ट पैराग्राफ के फुटनोट्स हैं आपको उसका नंबर के हिसाब से आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। पहला तो आपको फुटनोट्स वाले बोले गए हैं, तो आपको फुटनोट्स में जाने हैं, और उसके बाद फुटनोट्स के नंबर, तो ठीक है, आपको इसे क्लिक करना है। ये एक्चुअली लिंक होते हैं और कुछ खास होते नहीं हैं, तो आप इसको इसे हाइपर लिंक रहने देना है और कुछ करना नहीं, क्योंकि इसे जब आप क्लिक कीजिएगा फुटनोट्स में तो आपको इस तरह से आपको डायरेक्ट आपको शो करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको जो भी ऑप्शंस जो बोले जा रहे हैं डायरेक्ट आप यहाँ करके इसे एक बार आप क्लिक कीजिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार क्लिक करनी है, आप क्लिक करके आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। ओह सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हो गया, इसे आप इस तरह से सेलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज वो ये डिलीट हो जाएंगे। नॉर्मल आप यहाँ पर कर्सर रख के आप यहाँ पर इस तरह से करके आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर 1 आ जाएंगे, और इसे आप बार बार क्लिक मत कीजिएगा, एक्चुअली होंगे क्या कि मल्टीपल यहाँ पर 1 1 इस तरह से आते रहेंगे, तो आपको वो नहीं करने हैं। मैं इसे एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 1, ये एक्चुअली वो लिंक हो जाते हैं। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब कंट्रोल के साथ यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि कंट्रोल के साथ आपको क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाइए, तो कंट्रोल के साथ मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गए, बस वही आपको लिंक रहते हैं और कुछ खास रहते नहीं हैं, ठीक है।
ये एक दूसरे से लिंक हो गए। एक्चुअली आपको क्रॉस रेफरेंस में आपको यही रहते हैं, तो आपको ये भी हो गए, ये भी हो गए, ठीक है। ये आपको नंबर सेम नंबर रहेंगे। अगर आपको दूसरा फुट नोट्स लगाइएगा तो आपको दूसरा, जैसे मैं यहाँ पर पैराग्राफ के लास्ट में एक लगा के आपको दिखा देता हूँ फुट नोट्स। जैसे रेफरेंस में गया नॉर्मल जो फुट नोट्स है आपको फुट नोट्स, तो यहाँ पर 2 नंबर आ गए। दूसरा में आपको माई नेम इज मनीष वर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको आएंगे, इस तरह से रहते हैं फुट नोट्स काम करते हैं। यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं और कुछ खास रहते हैं नहीं। तो चलिए यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ, वहाँ से भी आपको डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट आपको क्या है कि आपका यहाँ तक डी हो गए, ई भी हो गए। आपको नंबर फॉर्मेट में करने थे, हो गए, कोई इशू नहीं है। उसमें आपको बहुत सारे और ऑप्शंस रहेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है इंसर्ट ए क्लिप आर्ट, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फंसे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे बोल रहे थे कि सर ये सब दिक्कत आ रहे थे। तो इसे देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है इंसर्ट ए क्लिप आर्ट। हाँ, राइट साइड ऑफ सेकेंड पैराग्राफ सेट टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर एंड इंसर्ट कैप्शंस बिलो क्लिप आर्ट एज फिगर 1 क्लिप आर्ट पिक्चर। इसमें बहुत सारे कुछ बोले गए हैं, ठीक है। मैं इसे पार्ट में एकदम करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। इससे पहले जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दें, क्योंकि मेरा भी बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो देखिए पहला बोला गया है कि इंसर्ट ए क्लिप आर्ट राइट साइड ऑफ सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ है मान लीजिए, क्योंकि थर्ड मैंने यहाँ से तोड़ दिया था, तो ये सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ पर आपको एक क्लिप आर्ट लाना है राइट साइड ऑफ सेकंड पैराग्राफ। पहला यहाँ से ये जो लाइन है आपको यहाँ से आप यहाँ तक पढ़िए, हाँ ठीक है। क्लिप आर्ट राइट साइड ऑफ सेकंड पैराग्राफ। तो राइट साइड ऑफ सेकंड पैराग्राफ में मैं क्लिप आर्ट लाता हूँ, तो क्लिप आर्ट कहाँ से मिलेंगे? वही चीज़ नॉर्मल आप इंसर्ट्स में जाके इंसर्ट्स यहाँ क्लिप आर्ट मिलेंगे। क्लिप आर्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि वीडियो, तभी मैंने वीडियो किया था, इसे मैं ऑल कर देता हूँ। अच्छा वीडियो और फोटो ये सब हटा देता हूँ, केवल क्लिप आर्ट रखता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्लिप आर्ट्स रहेंगे और उसके अलावा कुछ रहेंगे नहीं। यहाँ से गो कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएंगे बहुत सारे। तो मैं एक अच्छा सा, चलिए ये कंप्यूटर वाला इसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया, ये सेकंड पैराग्राफ के बाद आ गए। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बोला गया इंसर्ट क्लिप आर्ट राइट साइड ऑफ सेकंड पैराग्राफ। तो इसे मेरे को राइट साइड लाना है, यहाँ पर लाना है। तो वो आपको किस तरह से आएंगे, तो राइट साइड लानी है और उसमें आपको बोला गया है टेक्स्ट रैपिंग। तो आपको कभी भी आपको यहाँ लाना है, ये एक ऑप्शंस रहता है यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का। तो इससे आपको टेक्स्ट के ऊपर ला सकते हैं या फिर इधर उधर। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ स्क्वायर ये बोला गया है, टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर। तो आप जब इसे क्लिक करके यहाँ पर आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। आपको चारों साइड ये आपको कवर कर दिए। आप इस तरह से रखिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे। थोड़ा छोटा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि आपको इतना बड़ा ही रखना है, तो आप इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं। आपको सेकंड पैराग्राफ तक ही बोला गया है, तो आप सेकंड पैराग्राफ तक ही रखिए, कोई ये नहीं है। चलिए ठीक है, इसे थर्ड पैराग्राफ मैंने माना हुआ है तो उसे मैं नहीं लूँगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप किसी तरह भी कीजिए। देखिए अगर आपको कुछ बोला नहीं जाएगा कि आपको किस तरह से रखना है तो आप किसी तरह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेक्शन आपको है बोला गया है यहाँ पर स्क्वायर के बाद इंसर्ट कैप्शंस बिलो क्लिप आर्ट एज पिक्चर 1 क्लिप आर्ट पिक्चर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक यहाँ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट कैप्शंस करने हैं, ठीक है। कैप्शन में करने क्या है, आपको जो नाम लिखने के लिए बोला गया है क्लिप आर्ट पिक्चर, तो आपको क्लिप, ठीक है, इसे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बिलो बोला गया है, तो आप यहाँ बिलो में सेलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ओके कीजिएगा, आपको यहाँ पर इस तरह से नाम आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको नाम आ गया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये नीचे आ गए थे। तो ये आपको इस तरह से
थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसे आप सेंटर अलाइनमेंट ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसके भी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। वैसा नहीं है कि आपको केवल ये ऊपर वाले के ऑप्शंस रहेंगे, सारे इसके भी ऑप्शंस रहेंगे। आप इसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको बोला जाएगा तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। लेकिन ये चीज़ है कि आपको इसके लिए बोला गया है, तो आपको इसके सीधे जो आपको पैरेलल है आपको इसके रखने हैं, ठीक है। तो इसमें तो आई थिंक वैसा और कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट आप देख लीजिए और कुछ अगर है तो यहाँ मैं PDF में जाता हूँ, तो इंसर्ट क्लिप आर्ट इसे मैंने कर दिया। सेकंड पैराग्राफ राइट साइड रखने ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग ये भी कर दी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट रैपिंग में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसे थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा। और उसके बाद कैप्शन थे, कैप्शंस भी मैंने कर दिया। उसके बाद फिर पिक्चर जो नाम लिखने थे ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो गए। बस आपको इतने सारे करने थे। टेक्स्ट रैपिंग मैंने कहा कि आपको बढ़िया से कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं ये वाले में, आपके इमेज और शेप में वो काम करेंगे। तो ये इस तरह से हुए। तो अगर आप इस तरह से किए होंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल मिलेंगे। और अगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ होगा या थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगे। बाकी सेट्स मैंने डाला हुआ है, आप खुद से भी बनाइए, किस तरह से बनता है वो देखिएगा। अब बाकी नहीं बनता है तो मैं तो बना ही रहा और रेगुलर सेट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचे नहीं हैं, जो कि OSSC और OSSC के ज़्यादा टाइम बचे नहीं हैं। जो आप अगर चाहते हैं हमसे जुड़ना, एक प्रॉपर तैयारी करना, हमारा एक टीम वर्क होता है। सेट्स बना रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होंगे तो सारा सपोर्ट मिलेगा। करना तैयारी, टाइम मत गवाइए, जुड़िए। हमारा जो चार्जेस है या फिर किसी तरह का कोई इशू है, कंसल्ट कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब इस लेवल के रहेंगे प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। आप सोचिएगा कि बोल्ड इटैलिक और क्वेश्चंस रहेंगे तो वो अब जमाना खत्म हो गया है, तो देख लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।